प्राचीन काल में एक शांत गांव में लियांग नाम का एक व्यक्ति रहता था। लियांग का जीवन कभी सुख और समृद्धि से भरा था, पर अब वह संसार की भागदौड़, अंतहीन इच्छाओं और मन की उलझनों से थक चुका था। उसका हृदय शांति की तलाश में बेचैन था, एक ऐसी शांति जो न तो धन से खरीदी जा सकती थी, न ही सांसारिक सुखों से प्राप्त हो सकती थी। उसने सुना था कि सच्चा संन्यास ही वह मार्ग है जो मन को मुक्ति और आत्मा को शांति दे सकता है। इस विचार ने उसके मन में एक ज्वाला सी प्रज्वलित कर दी थी और वह इस राह पर चलने को दृढ़ संकल्पित था। एक सुबह लियांग ने अपने गांव को अलविदा कहा। उसने अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया, उसका घर, उसकी संपत्ति और वे सारी इच्छाएं जो कभी उसे बांधे रखती थीं। उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी और हृदय में एक आशा, शायद अब वह उस शांति को पालेगा जिसकी तलाश में उसका मन वर्षों से भटक रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक प्राचीन आश्रम के सामने पहुंचा जो ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा था। यह आश्रम गुरु चेन के नाम से जाना जाता था, जिनकी बुद्धिमत्ता और करुणा की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लोग कहते थे कि गुरु चेन की एक नजर ही मन के सारे रहस्य खोल देती थी। लियांग ने आश्रम के लकड़ी के फाटक को धीरे से खटखटाया। उसका हृदय जोश और भय से धड़क रहा था। जब वह गुरु चेन के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु एक साधारण बांस की कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वे संसार के सारे दुखों से परे हों। लियांग ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं इस संसार की माया से थक चुका हूं। मेरी आत्मा बेचैन है। मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मुझे मुक्ति चाहिए, वह शांति चाहिए जो मेरे मन को चैन दे। गुरु चैन ने अपनी गहरी शांत आंखों से लियांग को देखा, मानो वे उसके मन की गहराइयों को पढ़ रहे हों। उनकी नजर इतनी तीव्र थी कि लियांग को लगा जैसे उसका सारा अस्तित्व उनके सामने पारदर्शी हो गया हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद गुरु ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, लियांग, क्या तुम सचमुच सन्यासी बनना चाहते हो या बस सन्यासी जैसा दिखना चाहते हो? सच्चाई और दिखावे में बड़ा अंतर है। सन्यास बाहरी वस्त्रों या शब्दों का खेल नहीं, यह मन का समर्पण है। लियांग का गला रुंध गया। उसने अपने मन को टटोला और दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं सच्चा सन्यास चाहता हूं। मैं उस शांति की तलाश में हूं जहां मेरा मन अपनी सारी उलझनों से मुक्त हो जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा उस सत्य को पाले जो मुझे इस संसार के बंधनों से आजाद कर दे। गुरु चेन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी जो करुणा और रहस्य से भरी थी। उन्होंने कहा, ठीक है लियांग, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। अब तुम मेरे पास दोबारा मत आना। जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। इस आश्रम में 25 सन्यासी रहते हैं। तुम्हारा काम होगा उनमें से 5 के लिए चावल कूटना, बस इतना ही, न इससे ज्यादा न इससे कम। लियांग को यह आज्ञा सुनकर एक पल के लिए ठिठकन हुई। उसने सोचा था कि सन्यास का मार्ग गहन ध्यान, जटिल मंत्रों या गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति से भरा होगा, लेकिन चावल कूटना यह तो एक साधारण दैनिक कार्य था। फिर भी उसने गुरु की बात को बिना प्रश्न किए स्वीकार किया। उसने सिर झुकाया और चुपचाप आश्रम के रसोई घर की ओर चल पड़ा, जहां लकड़ी का एक बड़ा मूसल और चावल की बोरियां उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उसने मूसल उठाया, उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यही सन्यास का मार्ग है? लेकिन उसने अपने संदेह को दबाया और पूरी निष्ठा के साथ काम में जुट गया। हर दिन सूरज उगने से पहले लियांग चावल कूटने लगता। मूसल के हर प्रहार के साथ उसका शरीर पसीने से तर हो जाता और उसका मन विचारों से भारी। वह सोचता, क्या यह मेरा सन्यास है? क्या मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ा? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह अपने काम में एक लय पाने लगा। चावल के दानों का कूटना, मूसल की आवाज और उसकी सांसों का तालमेल, यह सब उसे एक अनजाने ध्यान की ओर ले जा रहा था। वह नहीं जानता था कि गुरु चेन ने उसे जो कार्य सौंपा था वह केवल चावल कूटना नहीं, बल्कि उसके मन को शांत करने और उसे सच्चे सन्यास की गहराई तक ले जाने की एक प्रक्रिया थी। लियांग की दुनिया अब उस छोटी अंधेरी कोठरी तक सिमट गई थी जो आश्रम के एक कोने में बसी थी। ये कोठरी इतनी तंग थी कि इसमें बस एक पतला पुआल का गद्दा, एक मिट्टी का घड़ा और एक टिमटिमाता दिया ही समा सकता था।
कोठरी की दीवारों पर नमी की गंध थी और एकमात्र खिड़की से आने वाली रोशनी इतनी मध्यम थी कि वह दिन को रात से अलग करने में मुश्किल से मदद करती थी। बाहर की दुनिया, वह गांव, वह घर, वह जीवन जो कभी लियांग का था, अब एक धुंधली स्मृति बन चुका था। उसने सब कुछ छोड़ दिया था और बदले में उसे मिली थी यह कोठरी, एक मूसल और गुरु चेन की एक साधारण आज्ञा, 5 सन्यासियों के लिए चावल कूटना। पहले कुछ महीने लियांग के लिए असहनीय थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम के बांस के जंगलों को हल्का सा छूती, वह अपनी कोठरी से निकलता और रसोई घर की ओर चल पड़ता। वहां लकड़ी की ओखली और भारी मूसल उसका इंतजार करते। जैसे ही वह मूसल उठाता, उसका मन सवालों से भर जाता। क्या यही सन्यास है? मैंने इसके लिए सब कुछ छोड़ा। क्या यह मेहनत मुझे मुक्ति की ओर ले जाएगी? वह सोचता कि शायद गुरु उसे परख रहे हैं, शायद यह कोई अस्थायी कार्य है जिसके बाद उसे गहन ध्यान या गूढ़ ज्ञान की शिक्षा मिलेगी। लेकिन दिन बीतते गए और गुरु चेन कभी नहीं आए। उनकी वह आखिरी बात, जब समय आएगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, लियांग के मन में गूंजती रहती और वह उस वादे पर अटूट विश्वास के साथ काम में जुट जाता। शुरुआती दिनों में मूसल के हर प्रहार के साथ उसके मन में उथल पुथल मचती। वह अपने पुराने जीवन को याद करता, अपने परिवार की हंसी, बाजार की चहल पहल और उन महत्वाकांक्षाओं को जो कभी उसे रातों को जागने पर मजबूर करती थीं। वह सोचता, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया? लेकिन जैसे ही वह इन विचारों में डूबता, मूसल का वजन और चावल कूटने की थकान उसे वापस वर्तमान में खींच लाती। दिन भर की मेहनत के बाद जब वह अपनी कोठरी में लौटता, उसका शरीर इतना थक चुका होता कि वह पुआल के गद्दे पर गिरते ही गहरी नींद में खो जाता। नींद में न कोई सवाल थे, न कोई चिंता, बस एक गहरी अथाह शांति। साल बीतते गए, लियांग के हाथों में छाले पड़ गए जो बाद में कठोर चमड़ी में बदल गए। उसकी पीठ झुकने लगी और उसके बालों में चांदी की रेखाएं उभर आईं। लेकिन इस शारीरिक थकान के बीच कुछ और भी बदल रहा था, उसका मन। शुरुआत में जो सवाल उसे रातों को जगाते थे, वे अब धीरे धीरे शांत होने लगे। चावल कूटने की एक समान लय, मूसल का उठना गिरना और चावल के दानों का टूटना उसके मन को एक अनजाने ध्यान में ले जा रही थी। वह अब न तो भविष्य की चिंता करता, न ही अतीत की यादों में खोता। उसका सारा ध्यान बस उस पल में था, मूसल के वजन में, ओखली की ठक-ठक में और चावल के दानों के बिखरने में। कभी कभी जब वह रसोई घर में अकेला होता, उसे लगता कि यह काम उसका नहीं बल्कि कोई और कर रहा है। उसका शरीर काम करता, लेकिन उसका मन खाली था। न कोई इच्छा, न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा। वह गुरु चेन की बात पर अडिग विश्वास रखता था। जब उन्होंने कहा है तो सही ही होगा, वह खुद से कहता। यह विश्वास उसका एकमात्र सहारा था जो उसे 12 वर्षों तक इस साधारण कार्य में डटे रहने की शक्ति देता रहा। 12वें वर्ष के अंत तक लियांग का मन इतना शांत हो चुका था कि वह अपने अस्तित्व को ही भूल गया था। वह अब लियांग नहीं था, न वह व्यक्ति जो कभी धन, सम्मान और सुख की तलाश में भटकता था। वह बस एक छाया था जो चावल कूटती थी, खाती थी और सोती थी। उसकी कोठरी, जो कभी उसे एक जेल की तरह लगती थी, अब उसके लिए एक पवित्र स्थान बन चुकी थी। ओखली की आवाज उसके लिए एक मंत्र बन गई थी और चावल के दाने उसकी प्रार्थना। यह शांति इतनी गहरी थी कि वह अपने भीतर एक अनजानी पूर्णता का अनुभव करने लगा था। उसे अब गुरु की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली गुरु तो उसका काम ही था, वह साधारण कार्य जिसने उसके मन को मुक्त कर दिया था। 12 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आश्रम में एक ऐसा दिन आया जो सब कुछ बदल देने वाला था। सूरज की किरणें अभी अभी पहाड़ों से झांक रही थीं, जब गुरु चेन ने आश्रम के मुख्य प्रांगण में सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज, जो हमेशा शांत और गंभीर रहती थी, आज एक गहरी उदासी से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। इस नश्वर शरीर को छोड़ने का वक्त आ गया है। लेकिन इससे पहले मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं। जो भी मेरी जगह लेने योग्य समझता है खुद को, वह आज रात मेरे कमरे की दीवार पर 2-4 पंक्तियां लिख दे। उनमें जीवन का सच्चा सत्य हो, तुम्हारा अपना अनुभव,
तुम्हारी अपनी साधना का सार, कोई किताबी ज्ञान नहीं, बस तुम्हारे हृदय से निकली हुई बातें। उनकी बातें सुनकर आश्रम में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्यों के चेहरे पर भय और उत्साह का मिश्रण था। गुरु चेन की आंखें झूठ को पल भर में पकड़ लेती थीं। वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। शिष्यों में हलचल मच गई। वे रात भर जागते रहे, अपने मन में उमड़ते विचारों को शब्दों में पिरोने की कोशिश करते। आश्रम का सबसे विद्वान शिष्य, जिसका नाम था वेई, सबसे पहले हिम्मत जुटाया। वेई ने वर्षों शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसकी स्मृति में हजारों सूत्र और कविताएं बसी हुई थीं, लेकिन उसके हृदय में सच्ची साधना की कमी थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, वह चुपके से गुरु के कमरे में घुसा और दीवार पर लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल साफ कर दो तो दर्पण चमक उठता है। इसी तरह मन की धूल हटाओ तो सत्य प्रकट हो जाता है। ये शब्द सुंदर थे, लेकिन वे उसके अपने नहीं थे। वे एक प्राचीन शास्त्र से चुराए गए थे। वेई के मन में एक डर था। वह जानता था कि गुरु इसे पहचान लेंगे। इसलिए लिखने के बाद वह रात ही आश्रम छोड़कर भाग गया, अपनी शर्म और असफलता को छिपाने के लिए। सुबह हुई और गुरु चेन अपने कमरे में गए। दीवार पर लिखी पंक्तियों को देखकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब किया है? यह झूठ है, किताबी शब्दों का खेल। इसमें जीवन का प्राण कहां है? उसे पकड़ो और मेरे सामने लाओ। आश्रम में अफरा तफरी मच गई। सभी शिष्य इकट्ठे हो गए और वे उन पंक्तियों की तारीफ करने लगे। कितना सुंदर, कितना गहन, वे कहते। लेकिन गुरु की आंखों में निराशा थी। वे जानते थे कि सच्चा ज्ञान इतना चमकदार नहीं होता। वह सरल, गहरा और अनुभव से उपजा होता है। इस हलचल के बीच कुछ सन्यासी लियांग की छोटी कोठरी के पास से गुजरे। लियांग अभी भी अपना काम कर रहा था, मूसल उठाता, चावल कूटता। उसने सन्यासियों की बातें सुनी और उसके होंठों पर एक हल्की, शांत मुस्कान आ गई। वह मुस्कान इतनी गहन थी कि उसमें वर्षों की शांति झलक रही थी। एक सन्यासी ने रुककर पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इन शब्दों में कोई कमी लग रही है? लियांग ने अपना मूसल नीचे रखा, अपनी थकी आंखें उठाईं और शांत स्वर में कहा, गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। इन शब्दों में सच्चाई कहां है? ये तो बस शब्दों की चमक है, लेकिन इसमें जीवन नहीं है। सन्यासी चौंक गए। वे हंस पड़े और बोले, तुम जो 12 साल से सिर्फ चावल कूट रहे हो, हमने शास्त्र पढ़े हैं, ध्यान साधा है, और तुम हमें सिखाओगे सत्य क्या है? उनकी आवाज में व्यंग्य था, लेकिन लियांग के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं लिखना भूल गया हूं, क्योंकि मेरा काम ही मेरी साधना है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं बोल सकता हूं, कोई लिख दे। उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बस शांति में जी रहा हूं। सन्यासी उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, बोलो, हम लिख देंगे। देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। लियांग ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने भीतर की शून्यता को शब्दों में उतार रहा हो। उसने कहा, जाओ लिख दो। कैसा दर्पण, कैसी धूल? न कोई दर्पण, न कोई धूल। जो इसे जान लेता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। ये शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी कि सुनने वाले स्तब्ध रह गए। वे शब्द लियांग की 12 वर्षों की साधना का सार थे। उसकी शून्यता, जहां न विचार थे न उलझने, बस शुद्ध अस्तित्व। उस रात जब चांद की रोशनी आश्रम को चांदी की चादर से ढक रही थी, गुरु चेन खुद लियांग की कोठरी में आए। उनकी चाल धीमी थी और आंखों में आंसू चमक रहे थे। लियांग ने उन्हें देखा और उठकर उनके चरणों में झुक गया। गुरु ने उसे उठाया, उसके कंधों पर हाथ रखा और भावुक स्वर में कहा, बेटा, तुमने कर दिखाया। मैंने तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी माना था। तुम्हारी ये पंक्तियां शून्यता का सत्य हैं। वह जहां न कुछ है न कुछ चाहिए। लेकिन अब यहां मत रुको। ये लोग जो शास्त्रों में उलझे हैं, तुम्हारी इस शांति को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। वे तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान उनके किताबी ज्ञान को चुनौती देता है। जाओ, दुनिया में यह शांति फैलाओ। गुरु की आवाज में करुणा थी और उनके आंसू लियांग के कंधे पर गिरे। लियांग की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसका हृदय शांत था।
उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने यह पाया है। अब मैं जाऊंगा, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लियांग ने अपनी कोठरी को आखिरी नजर से देखा। वह जगह जहां उसने खुद को खोया और पाया था। कोई अफसोस नहीं, बस एक गहन शांति। वह चुपचाप आश्रम छोड़कर निकल गया, पहाड़ों की ओर, जहां दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। यह कहानी गौतम बुद्ध की उस शिक्षा को जीवंत करती है जब उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठना बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे। तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। लियांग की यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान मेहनत, समर्पण और शून्यता में छिपा है, न कि शब्दों की चमक में। नमो बुद्धाय। अगली कहानी, कैसे हमारा एक संकल्प हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य, जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव,
आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था, उसे खाने पीने का भी मन नहीं था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा, मेरी सांसें फूल रही हैं, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो,
लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी।
मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची शांति कहाँ मिलती है? ये कहानी है भिक्षु आनंद और उनके शिष्य सारथी की, जो 5 गांवों की यात्रा पर निकले और 5 गहन जीवन शिक्षाओं ने उनके जीवन को बदल दिया। आइए चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर। नालंदा के प्राचीन वन में, जहां सूर्य की किरणें पीपल के पत्तों से छनकर सुनहरी आभा बिखेरती थीं, भिक्षु आनंद ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो वर्षों की साधना और बुद्ध के सानिध्य से उपजी थी। उनके पास बैठा था उनका युवा शिष्य सारथी, एक उत्साही और जिज्ञासु युवक, जिसके मन में अनगिनत प्रश्न थे, पर शांति की खोज में वह अभी भटक रहा था। सारथी ने एक दिन पूछा, गुरुदेव, मैंने आपके साथ बुद्ध के उपदेश सुने, ध्यान किया, पर मन की अशांति क्यों नहीं मिटती? संसार में सुख कहाँ है? आनंद ने आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराए। उनकी आवाज में गहराई थी, जैसे कोई प्राचीन नदी शांतिपूर्वक बह रही हो। उन्होंने कहा, सारथी, सुख बाहर नहीं, भीतर है, पर उसे पाने के लिए तुझे पहले अपनी भूलों को पहचानना होगा। मेरे साथ चल, 5 गांवों की यात्रा करेंगे। प्रत्येक गांव तुझे एक भूल दिखाएगा और उससे मुक्ति का मार्ग देगा। तैयार हो जा, क्योंकि यह यात्रा तेरे मन की नहीं, आत्मा की होगी। सारथी उत्साहित पर थोड़ा भयभीत भी था। वह गुरुदेव के पीछे चल पड़ा, अनजान रास्तों पर, अनजाने सबकों की ओर। पहला गांव कामना का भंवर। पहला गांव सुजाता फल फूलों के बागों से घिरा था। यहाँ के लोग समृद्ध थे। उनके घर रंग बिरंगे कपड़ों, स्वादिष्ट भोजन और कीमती सामानों से भरे थे। गांव में उत्सव जैसा माहौल था, पर सारथी ने देखा
जबकि हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग अधिक धन, अधिक मान, अधिक सुख की चाह में दिन रात दौड़ रहे थे। एक किसान जिसके घर आनंद और सारथी ठहरे, रात भर अपने खेतों और व्यापार की चिंता में जागता रहा। रात को जब चांद की रोशनी तालाब पर झिलमिल रही थी, आनंद ने सारथी से पूछा, क्या देखा तूने? सारथी ने जवाब दिया, गुरुदेव, यहां सब कुछ है, फिर भी लोग संतुष्ट क्यों नहीं? आनंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहली सीख है, कामना एक भंवर है जो जितना पाता है उतना ही खाली होता जाता है। यह मन का भ्रम है कि कोई वस्तु, व्यक्ति या उपलब्धि सुख देगी। सच्चा सुख वह है जो बिना किसी चाह के भीतर खिलता है। जो थोड़े में संतुष्ट है वही सबसे धनी है। सारथी ने गांव की चकाचौंध को फिर देखा। उसे समझ आया कि ये लोग कितने भी पालें, उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी चाहतों पर ध्यान देगा। दूसरा गांव, आक्रोश की आग। दूसरा गांव कुसुमपुर हाल ही में बाढ़ की चपेट में आया था। घर ढह गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे। गांव के लोग क्रोध से भरे थे। कोई सरकार को कोस रहा था, कोई प्रकृति को और कोई अपने भाग्य को। सारथी ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने खोए हुए घर के लिए रो रही थी, पर उसका क्रोध उसकी आंखों में आग बनकर जल रहा था। रात को जब वे एक टूटी फूटी छत के नीचे बैठे, आनंद ने सारथी से पूछा, यहां क्या जल रहा है? सारथी ने कहा, गुरुदेव, यहां सब कुछ खो गया है और लोग अपने दुख को क्रोध में बदल रहे हैं। आनंद ने शांत स्वर में कहा, दूसरी सीख है, क्रोध वह आग है जो पहले अपने ही मन को जलाती है। जब तू क्रोध करता है तो तू अपने शत्रु को नहीं, स्वयं को दंड देता है। क्रोध को समझ, उसे देख और उसे मौन में विलीन होने दे। यही मुक्ति का पहला कदम है। सारथी ने अपने जीवन में उन पलों को याद किया जब उसने क्रोध में गलतियां की थीं। वह चुपचाप आनंद के शब्दों को आत्मसात करने लगा। तीसरा गांव, अहंकार का अंधकार। तीसरा गांव विद्यापुर, विद्वानों और पंडितों का गढ़ था। यहां हर गली में शास्त्रार्थ की गूंज थी। लोग अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते, दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में लगे रहते। सारथी, जो स्वयं भी कुछ शास्त्रों का जानकार था, एक शास्त्रार्थ में शामिल हुआ। उसने कई तर्क दिए, पर जीतने के बाद भी उसे खालीपन महसूस हुआ। रात को एक प्राचीन बौद्ध विहार की सीढ़ियों पर बैठे आनंद ने पूछा, सारथी, तूने आज क्या पाया? सारथी ने उदास स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने तर्क जीता पर मन हारा। आनंद ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी सीख है, ज्ञान जब अहंकार बन जाता है तो वह अंधकार बन जाता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को करुणा और नम्रता में ढाल दे। ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को ऊंचा करना नहीं, दूसरों को प्रेम और शांति देना है। सारथी को अपने अहंकार की गहराई दिखी। उसने मन में ठाना कि वह अब ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाएगा। चौथा गांव, माया का भय। चौथा गांव धनपुर ऐश्वर्य और वैभव से चमकता था। यहाँ के लोग धन, गहने और रिश्तों को संजोने में लगे थे, लेकिन उनके चेहरों पर भय था। चोरी का भय, हानि का भय, अपमान का भय। एक धनी व्यापारी ने आनंद और सारथी को अपने आलीशान घर में ठहराया, पर रात भर वह अपनी संपत्ति की रखवाली में जागता रहा। रात को जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे, आनंद ने पूछा, सारथी, यहाँ क्या है? सारथी ने जवाब दिया, गुरुदेव, यहाँ सब कुछ है, पर भय भी उतना ही है। चौथी सीख है, माया वह जाल है जो भय को जन्म देता है। जो यह मानता है कि कुछ उसका है, वह सदा डरेगा कि वह छिन न जाए। जो कुछ भी नहीं थामता वही निर्भय है। त्याग ही सच्ची स्वतंत्रता है। सारथी ने महसूस किया कि उसका मन भी कई चीजों को थामे हुए था। उसने धीरे धीरे अपने मन को मुक्त करने का संकल्प लिया। पांचवां गांव, मौन का आलिंगन। पांचवां गांव शांतिपुर एक ऐसी जगह थी जहां हवा में शांति बसी थी। यहाँ के लोग कम बोलते थे, पर उनकी आंखों में प्रेम और संतुष्टि झलकती थी। गांव के बीच एक छोटा सा बौद्ध स्तूप था, जहां लोग ध्यान करते और प्रकृति के साथ एकाकार होते। सारथी ने पहली बार अपने मन की अशांति को शांत होते महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक अनजानी शांति को अनुभव किया। रात को स्तूप के पास एक छोटे से दीपक की रोशनी में आनंद ने कहा, पांचवी और अंतिम सीख है, मौन में ही आत्मा की आवाज सुनाई देती है।
शब्द भटकाते हैं, मौन जोड़ता है। जब तू अपने भीतर की शांति से जुड़ जाता है तो संसार का कोई भय, कोई कामना, कोई क्रोध तुझे छू नहीं सकता। सारथी की आंखों में आंसू थे, पर यह दुख के नहीं, आत्मबोध के आंसू थे। जब आनंद और सारथी नालंदा लौटे तो सारथी अब वहीं उत्साही, भटकता हुआ युवक नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास था, उसके मन में एक अटल शांति। उसने आनंद के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, 5 गांवों ने मुझे मेरे भीतर का दर्पण दिखाया। अब मैं जानता हूं कि शांति बाहर नहीं, मेरे भीतर ही थी। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आनंद ने हल्के से उसका सिर सहलाया और कहा, जब शिष्य मौन को पा लेता है तभी वह गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी बनता है। अब जा और जो तूने सीखा उसे संसार के साथ बांटो। एक बार मानव ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम सभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है। हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला विचारों के माध्यम से, दूसरा शब्दों के माध्यम से, तीसरा क्रियाओं के माध्यम से, चौथा जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया है या जिसके होने का हम कारण बने, वे सब कुछ कर्म हैं। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना, सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को न करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में जो हम असल में हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं। और जब हम अपने विचार, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही लौट कर आती है। अगर यह ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर यह ऊर्जा नकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। आगे गुरु ने मानव से कहा, जीवन भर कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं, अच्छा या बुरा, वही हमें वापस मिलता है। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौटकर हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा दोनों। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही अपने बुरे कर्मों से भाग सकते हैं, दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत यह भी सिखाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, पहले खुद ही उससे भर जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद से प्रेम करो। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद को सम्मान दो और दूसरों की इज्जत करो। साधारण शब्दों में कहें तो तुम जो पाना चाहते हो, पहले खुद को उसके काबिल बनाओ। वो चीजें खुद ब खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में घटनाएं अपने आप घटित नहीं होती। घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तुम अपने जीवन से जो भी चाहते हो, चाहे प्रसिद्धि हो या अत्यधिक धन, उसके लिए तुम्हें कर्म करते रहना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीजें कभी अपने आप ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से बढ़िया है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते।
जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे यह स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे शराब पीने की लत है। तब जाकर वह शराब छोड़ सकता है, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और दुख व समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो यह जरूरी नहीं है। तुम सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारा सच्चा कर्म है। अच्छे वक्त के लिए इस समय से बेहतर कोई और समय नहीं है, और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों और अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल मूर्खता है। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। यह प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ है, अच्छा या बुरा, आज तुम जहां पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियां हो, इस सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। जो निर्णय तुमने अतीत में लिए हैं, उनसे ही तुम्हारे आज का निर्माण हुआ है। जब तक तुम दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालत का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नजरिया तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, उसके प्रति जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ो। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। जैसे अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने अतीत में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके परिणाम स्वरूप वह आज विद्वान बना है। इसीलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक उसे करना चाहिए, क्योंकि आज का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। कर्म का सातवां सिद्धांत कहता है कि एक समय पर केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है, साथ ही निराशा और नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का सातवां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का आठवां सिद्धांत कहता है कि तुम इस दुनिया की बेहतरी के लिए जिन भी चीजों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले खुद ही वो चीजें करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो, तो तुम्हें दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम एक स्वस्थ देश का सपना देखते हो, तो पहले खुद ही अपने आसपास साफ सफाई रखना शुरू करना होगा। कर्म का नौवां सिद्धांत कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, तो अपने अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद कर दो और केवल आने वाले वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपने अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे, तब तक तुम कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीखकर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का 11वां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती हैं। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं, तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं
जिनके द्वारा वो इस दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को और अपने काम को किसी से कम ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी के नजरों में छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो बहुत बड़ा काम हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु मौन हो गए और मानव अब कर्म के बारे में सब कुछ समझ चुका था। अब मानव ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। नमो बुद्धाय।